कि 1500 रुपये आते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस आ जाती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, तो वो उस 1500 को 3000 करने वाले हैं, तो आप उसको क्यों नहीं देंगी? तो महिला ने जवाब दिया कि ये चीज़ उन्होंने तब क्यों नहीं किया जब उनकी सरकार थी। अब जब बीजेपी ने किया है, महायुति ने किया है, तो मैं इन्हें धोखा नहीं दूंगी, और यहाँ पर भी तो 2100 होने ही वाला है। तो ये मेंटालिटी, यही मेंटालिटी आज महाराष्ट्र में हर वो कमज़ोर वर्ग, हर वो महिला जिनके हाथ, ये जो आपने महिलाओं की बात बताई, इसके साथ अगर हम किसानों की बात करें, किसानों ने खास तौर पर विदर्भ इलाका और ये तमाम जहां पर किसान थे, अभी अभी जो फसल कटी है, लोग कपास की फसल लेकर मंडियों में गए हैं, क्या लगता है किसान का रुख किस तरफ था? क्योंकि बताया जा रहा था कि किसान नाराज हैं। क्या कोई नाराजगी वास्तव में थी, या फिर ये सिर्फ भाषणों तक ही रह गया? देखिए, लगातार कहा जा रहा था, एक पूरा माहौल बनाया गया था कि महाराष्ट्र के किसान नाराज़ हैं, महाराष्ट्र के किसान की हालत ख़राब है। लेकिन किसानों ने भी इस बार, अगर बीजेपी के कुछ जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं उससे तो ये लगता है किसानों ने भी बहुत समझदारी दिखाई है, क्योंकि किसानों की जो हालत इसके पहले थी, 2014 के पहले थी, कि हम महाराष्ट्र के किसानों की जब भी बात करते थे तो हम महाराष्ट्र में लगातार हो रहे सुसाइड की बात करते थे। हाल फिलहाल में ऐसी बातें नहीं हो रही है। किसानों को लेकर इस बार कोई मुद्दा नहीं रहा। छोटे मोटे जो बातें हैं वो सामने जरूर आई, लेकिन किसानों की बहुत बड़ी ऐसी कोई नाराज़गी या ऐसा कोई जो प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। एक जो प्रदर्शन इस पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में रहा वो रहा मराठा आंदोलन। मराठा आंदोलन को लेकर जो है वो पार्टियों में जरूर एक ये था कि मराठा जिनके साथ होगी उनकी जो है सरकार बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद मराठा समाज को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया, और मराठा समाज भी ये समझने में सफल रहे कि अगर वो किसी और पार्टी को लेकर आते हैं, वो महाविकास आघाड़ी को लेकर आते हैं, तो केंद्र में अलग सरकार होगी, राज्य में अलग सरकार होगी, तो शायद उन्हें वो सारे बेनिफिट्स ना मिल पाए जो वो सरकार दे पाए, जो केंद्र में भी होगी और राज्य में भी होगी। तो शायद बड़ा ही सोच समझकर इस बार महाराष्ट्र की जनता ने वोट डाले हैं। ना सिर्फ लाड़की बहन योजना, ना सिर्फ किसान, बल्कि तमाम जो दूसरे वर्ग हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मराठा हो, तमाम वर्गों ने जो है बड़ा ही सोच समझ के एक ऐसे सरकार को चुना है जो स्थिर होगी, जो 5 साल चलेगी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े बहुमत के बाद महायुति में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? क्या इस बार जो है शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर किसी नए चेहरे को लाया जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चेहरे हैं, तमाम दावेदार हैं, चाहे नागपुर से लेकर मुंबई तक कई बड़े चेहरे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है?